आपको अपनी फूलों और सब्जियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर में या फिर आसपास आसानी से मिल जाने वाली कुछ चीज़ों की मदद से ही आप ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइज़र आसानी से बना सकते हैं। यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर अच्छे फूल फल नहीं आ रहे हैं, आप इस चावल के लिक्विड फर्टिलाइज़र को दीजिए। बहुत ही अच्छा काम करता है, सबसे बेहतरीन उर्वरक है आपके प्लांट के लिए। आपने कोई नया पौधा लगाया है तो इस चावल के पानी से उसे बार-बार सींचते रहें, बार-बार उसमें हर 2-3 दिनों पर यदि आप पानी देते रहें तो वह पौधा बहुत ही अच्छा खिलता है। कोई बीज भी लगाया है आपने और इस चावल के पानी से उसे यदि फर्टिलाइज़र के रूप में देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस चावल के पानी में? ये तो हर घर में बनने वाली चीज़ है और हर दिन बनने वाली चीज़ है। चावल वॉश करने के बाद जो पानी बचता है वह बहुत ही काम की चीज़ होती है। क्या आपको पता है इसमें 25% कैल्शियम, 45% फास्फोरस, 45% आयरन और 11% जिंक, 41% पोटेशियम होता है और इसमें कई तरह के विटामिन्स भी होते हैं। यह सभी तत्व पेड़ पौधों को हरा भरा रखने के साथ साथ इनमें कीड़े नहीं लगने देते। तो आप चावल के पानी को यानी राइस वाटर को किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। देखो, ये मनी प्लांट का नया पौधा मैंने लगाया है और ये बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। इसमें चावल के पानी का ही फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। जब पौधे छोटे होते हैं उन्हें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, वरना पत्तियाँ बहुत जल्दी पीली हो जाती हैं और मुरझा जाती हैं। हमेशा ऑर्गेनिक और ऐसे वाले फर्टिलाइज़र दीजिए जो जिसमें आपका पौधा सर्वाइव कर सके। इसे आप किसी बॉटल वगैरह में बंद करके 2-3 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं और फिर नॉर्मल पानी मिला कर के भी दे दे सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा छत वाले सभी टेरेस पर मैं दे रही थी, लेकिन इंडोर देना है तो फिर डायरेक्टली दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी-सी इसमें स्टिंकिंग स्मेल तो होती है और एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड भी है। दोस्तों, अंडे तो करीब-करीब हर घर में उबलते हैं। अंडे को उबालने के बाद जो पानी बचता है अंडे का, वो हम अक्सर फेंक देते हैं और फिर अंडा यूज़ करते हैं। अंडा उबालते वक्त कुछ तत्व पानी में आ जाते हैं। दरअसल पौधों में कोशिकाओं के विकास के लिए इन सभी तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में यदि आप पौधों में उबले अंडे का पानी या अंडे का छिलका डालें तो यह खाद का काम करता है और पौधों के बेहतर विकास के लिए सहायक होता है। दोस्तों, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये डायरेक्टली जड़ों में पहुँचने का एक आसान साधन होता है, लेकिन यदि इन छिलकों को आप क्रश करके डालोगे तो टाइम लगता है इसे गलने में। बहुत ही आसानी से ये डिकम्पोज़ नहीं होते हैं। बेहतर है आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। उसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और एक-एक चम्मच अपने सभी प्लांट पर दे दीजिए, जो कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत हो जाएगा। ये लिक्विड तो आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो छिलके हैं इनको मैं थोड़े दिन ऐसे ही धूप में छोड़ देती हूँ ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। यदि लिक्विड रह गया है इसमें तो वो सारे सूख जाएँ। उसके बाद मैं इसका चूरा बना लूँगी, या तो चूरा बना लीजिए या मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए और फिर इसे स्टोर करके रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया कैल्शियम का स्रोत है। इससे पत्ते बहुत ही चमकदार और बड़े-बड़े पत्ते आते हैं। आप कभी मनी प्लांट वगैरह में या फॉलिएज वाले प्लांट में यूज़ करके देखना, बहुत ही अच्छा। जो भी हम मार्केट से खाद खरीदते हैं उनमें कभी कैल्शियम रिच, कभी पोटेशियम रिच और कभी फास्फोरस और मैग्नीशियम रिच खाद को खरीदते हैं और इस अंडे के छिलके में ये सारे गुण मौजूद हैं। कैल्शियम, पोटेशियम और थोड़ा सा फास्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम पाया जाता है, जो अंडा उबालते वक्त पानी में रह जाता है। तो ये लिक्विड जो है बहुत ही काम की चीज़ है। फ्रेंड्स, प्याज को छीलने के बाद छिलके हम अक्सर डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन इस प्राकृतिक कच्चे छिलके का उपयोग करके आप अपने पौधों के लिए एक जैविक खाद बना सकते हैं और अपने बगीचे में छिड़क सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि प्याज का उपयोग करने के बाद इनके जो कीमती छिलके हैं इनको बचाएं, और या तो आप ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे पीसेज में कट करके डायरेक्टली मल्च कर दें, ऊपर से बिछा दें और फिर एक तह मिट्टी का बिछा दें, या फिर आप लिक्विड के रूप में देना चाहते हैं तो इसे 2-3 दिनों के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दें, फिर उसके लिक्विड को यूज़ कर लें और जो बचा हुआ पील है वो डायरेक्टली आप डाल सकते हैं अपने प्लांट में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैसे प्लांट में डालना जहाँ की धूप आ रही हो, ताकि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाए। इंडोर वाले में नहीं डालना।
इस प्याज को जब आप पानी में 2-3 दिनों तक भिगो कर रखोगे तो आप देखोगे इसका कलर रेडिश हो गया है। फिर इसे छान लीजिए और इसको स्प्रे बॉटल में भर के आप अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं। ये कीटनाशक की तरह भी काम करेगा और जहाँ भी स्प्रे करते हैं वहाँ मक्खियाँ वगैरह नहीं आती हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वह बहुत ही हार्ड होती है इसलिए। तो आप इसको यूज़ कीजिए। ये है उबले हुए आलू का पानी। ये जो उबले हुए आलू का पानी है जो अक्सर हम फेंक दिया करते थे, ये पानी हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और हमारे पौधों की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ज़रूरी है हमें इन जैविक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, क्योंकि कई शोधों से पता चला है, कई कई कृषि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब कभी मिट्टी में हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट इंस्टेंट और अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और फिर एक समय आता है कि उसका इफ़ेक्ट हमारे पौधों पर भी पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर हम जैविक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया करें। दोस्तों, ये आलू जब हम काटते हैं या कोई भी पील कोई भी सब्ज़ी काटते हैं और उसे पानी में जब हम डालते हैं धोने के लिए, तो उसके वाटर को कभी भी आप ना फेंकें। उस पानी को आप अपने पौधों पर फर्टिलाइज़र के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके पानी में बहुत सारे इसके उपयोगी ऐसे तत्व आ गए हैं जो हमारे पौधों के लिए सूक्ष्म तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम इंस्टेंट रिज़ल्ट के चक्कर में हमें ये लगता है कि अब इससे तो पता नहीं रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। इससे आपके पौधे हमेशा बचे रहेंगे, मिट्टी हमेशा अच्छी रहेगी। दोस्तों, ये है दाल का पानी। जब कभी हम दाल को वॉश करते हैं तो जो लिक्विड बच जाता है उसको एज अ फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में यूज़ करें। कोशिश करें कि आप पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करें। अगर आपको यह लगता है कि इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं तो आप आगे भी कंटिन्यू रखें। फ्रेंड्स, ये है, इसे वॉश कर लिया है मैंने। हालाँकि इसे आप सुखा कर यूज़ किया कीजिए, लेकिन अभी ये ड्राई नहीं हुआ है। इसे आप डायरेक्टली भी अपने प्लांट पर डाल सकते हैं या फिर आप इसे सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसको पाउडर के तौर पर 1-1 चम्मच आप अपने सभी फर्टिलाइज़र को सभी प्लांट्स को, जिन जो फॉलिएज वाले प्लांट्स हैं जिनमें पत्ते पत्ते ही पत्ते निकलते हैं और स्टेम को मजबूत करना है, उसके लिए बहुत ही काम करेगा। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है। इसके मनी प्लांट वगैरह पर इसके इस्तेमाल करने से पत्तियां बहुत ही खूबसूरत निकल कर के आती हैं। एग्लोनिमास पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला है कि ये जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करेंगे, आप जा कर के देख सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए। वैसे जो घर में डेली चाय पत्ती निकलती है, बस उसे बहुत ही अच्छे से उसे वॉश कर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा धूप में भी सिखा सकते हैं। यदि आपको स्टोर करना है तो आप पाउडर बना लीजिए और स्टोर करके रख दीजिए। डायरेक्टली डालना है तो वॉश करना और थोड़ा सा ड्राई होना ज़रूरी है। यदि छत पर किसी प्लांट में डाल रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, तो वहाँ आप नहीं भी ड्राई करेंगे और डायरेक्टली डाल देंगे तब भी काम करेगा। ये बादाम के छिलके हैं। कई बार हम बादाम के छिलकों को वेस्ट समझ कर के फेंक देते हैं, लेकिन बादाम के छिलकों को आप पौधों में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम के छिलकों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल और प्रीबायोटिक गुण पौधों में मेटाबोलाइट्स और विटामिन ई की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। बादाम के छिलके की खाद बनाने के लिए आप इसे धूप में ज़रूर सुखा लें, धूप में सुखा करके पीस लें। जब ये ड्राई पाउडर हो जाएगा तो आप इसे डायरेक्टली भी अपने खाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब ये आप छिलके इकट्ठा कर लेते हैं तो गमले में मिट्टी ऊपर से 2 इंच हटा दीजिए, फिर इन छिलकों को बिछा दीजिए एज अ मल्च और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। देखिए, ये ड्राई छिलके हैं, मैं ड्राई करके पाउडर बना करके रखती हूँ, इसलिए मैंने एक जगह इसे रख दिया। बहुत ही आसानी से ये सूख जाते हैं, छाया में भी सूख जाते हैं, धूप में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन फर्टिलाइज़र को यदि आप रखते हैं और कभी भी आप नए प्लांट्स लगा रहे हैं और मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच अंडे के छिलके वाली आप जो आपने बनाकर रखा है वो पाउडर दे दीजिए, 1 चम्मच ये दे दीजिए। इतना अच्छा मिट्टी तैयार हो जाएगा और फिर उस मिट्टी में आप प्लांट लगाइए, कभी भी आपके प्लांट्स नहीं मरेंगे। मैं बहुत सालों से ये नुस्खे अपना रही हूँ और मैं केमिकल फर्टिलाइज़र
बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, कभी-कभी करना ही पड़ता है जब हमारा प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। अब हमें बड़े-बड़े फ्लावर्स लेने हैं और इंस्टेंट चाहिए रिज़ल्ट, तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो फॉलिएज वाले प्लांट्स हैं उनमें ज़रूरत नहीं है केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने की, या इंडोर प्लांट जो हैं उन्हें धीरे-धीरे ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देते जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।